आप कैसे थे, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, स्कूल में कैसे थे, जब 11th में गए, 10th मूविंग 11 तो क्या हुआ। आप तो कोरोना काल में पढ़े हुए बच्चे, जिसने ऑफलाइन भी देखा है, जिसने ऑनलाइन भी देखा होगा। और फिर 12th के बाद ड्रॉप किया, वो पूरा आई एम प्रीटी श्योर आपके पास बहुत कुछ बोलने को होएगा। हाँ सर। शुरू हो जाओ, मेरे पास बहुत समय है सुनने को। मीन्स वैसे 10th में एवरेज स्टूडेंट 88-89% मार्क्स आए थे सर। और फिर मीन्स लेना था मैथ्स उसके बाद, क्योंकि मेरा ड्रीम था CSE करने का स्टार्टिंग से। तो 11th में स्टार्ट किया था, यूट्यूब से ही स्टार्ट किया था। उसके बाद स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हुआ, थोड़ा हार्ड चैप्टर्स मैकेनिक्स से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद सर 11th क्रॉस हुआ, बोर्ड एग्जाम्स स्कूल के हुए, वो ठीक ठाक गए थे। उसके बाद मीन्स कोरोना आ गया, तो फिर तो सब कुछ बंद हो गया। फिर यूट्यूब से ही कंटिन्यू हुआ सर। फिर सर डायरेक्टली जैसे अभी फर्स्ट मेंस हुआ था पिछले साल 2021 में, तो वो मेरा अच्छा नहीं गया। 85% आयल था शायद, हाँ 85% आयल। मुझे लग रहा था कि वो अच्छा जाएगा, बट 85 आया। तो फिर मैंने पेपर देखा, फिर सेकेंड अटेम्प्ट मेरा अच्छा गया, 92.8 समथिंग आए थे सेकेंड अटेम्प्ट में। तो मैं उस समय बहुत कॉन्फिडेंस में था। उसके बाद मैंने कुछ टेस्ट सीरीज लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट पोस्टपोन्ड हो गया था कोरोना के वजह से फिर से। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आया, उस समय मेरे 200 के आसपास बनने लगे थे, तो मैं उस पर कंटिन्यू था। बट फिर कोरोना मेरे घर पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो फिर मेरे दादाजी की डेथ हुई, और ये घर पे मम्मी पापा और 2-3 लोग को कोरोना हो गया था। तो फिर मेरा 2 महीने से बुक कॉपी छुआ भी नहीं था, तो मैं घर पे नहीं था। तो फिर उसके बाद डायरेक्ट सेकेंड अटेम्प्ट से, मतलब अप्रैल वाला जो पोस्टपोन्ड हुआ था सब, वो चला गया था शायद जून में। तो उससे 10 to 15 डेज पहले मैं वापस घर पे आया, तो फिर वो भी खराब हो गया। मतलब उससे पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया, तो जब मैं लौटा था तो मैंने मॉक टेस्ट दिया, तो मेरे 80 के परसेंटाइल के लगभग में बन रहे थे। तो मैं उसी टाइम पहले मीन्स वेदांतु के यूट्यूब पे देखा, मतलब यूट्यूब से स्टार्ट किया था मैंने। वही 10 to 15 डेज जो बचे थे उसी टाइम, तो 80 आए तो बहुत अच्छा तो नहीं लगा। तो फिर मैंने वेदांतु के यूट्यूब से स्टार्ट किया, तो उस समय लास्ट के कुछ सेशंस चल रहे थे मोहित सर और ये अरविंद सर के, तो वो किया और श्योर शॉट हो रहा था सर। तो उससे मेरे मार्क्स कुछ इम्प्रूव हुए, पर 120 के आसपास ही पहुंच पाए थे। तो फिर अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने सोचा था उस समय ड्रॉप का। और फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में सोचा कि 85 to 92 हो गया तो अभी बढ़ सकता है। तो मीन्स उस समय मेरे बढ़े थे, 92 से 93 हो गए थे, बट फिर भी मार्क्स और घट ही गए थे। तो फिर मैंने ट्राई किया, और वेदांतु के यूट्यूब को उस समय फॉलो कर रहा था। तो उससे 94.66 फाइनली हुए थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। स्टार्टिंग में जो मैं सोच रहा था जो आया, तो उसकी वजह से तो मेरा एडवांस भी उसी में ख़राब हो गया। फिर मैंने ऐसे ही वेदांतु का ये स्कॉलरशिप टेस्ट देखा था यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पे, तो मैं बस ऐसे ही उसे देने का सोच रहा था। तो उस समय अच्छी टच में था, मैं एडवांस लेकर आया था, तो मेरी अच्छी रैंक आ गई उसमें, और 90% स्कॉलरशिप भी मिल गया था। तो मैं सोचा कि ड्रॉप ले ही लेता हूँ। फिर मुझे CSE भी चाहिए था बेसिकली उसमें, और 94.66 में कहीं CSE अच्छा मिल नहीं रहा था। तो मैंने फाइनली ड्रॉप कर लिया, और फिर वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे आ गए, और फिर तो सभी वही कंटिन्यू हुआ। तो ये बताओ, जब तुमने ड्रॉप करने का डिसीजन लिया था, जब स्टार्टिंग में, जब तुम्हारे लास्ट में जब 94 परसेंटाइल आए थे, मैं मान रहा हूँ कि पहले 80 में तुम इतने डिसअपॉइंट नहीं होगे। तुमने कहा कि चलो अभी आगे है, मैं इम्प्रूव करता हूँ। तुमने इम्प्रूव करके 92 आया। 92 के बाद जब अगली बार इम्प्रूवमेंट नहीं आई इतनी ज्यादा जितनी तुमने सोची थी, तो तुम्हारे को धक्का लगाएगा। यस।
तो उस टाइम पे क्या इनिशियल रिएक्शंस थे कि यार मतलब उस टाइम पे क्या फीलिंग थी? So, उस टाइम तो मीन्स मैं अच्छे मेंटल कंडीशन में नहीं था बेसिकली। मीन्स एग्जाम देने के लिए भी तैयार नहीं था उस समय, तो थोड़ा ज्यादा हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब करना तो ऐसा है, तो फिर वैसे ही खुद को ज्यादा बिजी रख रहा था अच्छा, और बस पढ़ाई कर रहा था और कुछ नहीं। तो यार तुमने तो इतना कुछ देखा है। तुम कोई भी बच्चा जो अभी 10th से 11th में जाएगा, Yes. उसको तुम अभी आज क्या मैसेज देना चाहोगे, तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम्हारे अनुभव के साथ से? सर मेरा तो सर एक्सपीरियंस यही है कि पहले से सब लोग देख कर ही डर जाते हैं कि स्टार्टिंग के इनिशियल चैप्टर्स को, तो पहले तो सर वो डरना नहीं होता है क्योंकि वो इजी होता है बेसिकली, बट सोच की वजह से वो थोड़ा हार्ड लगने लगता है सबको। और सिर्फ खुद से तो कभी ट्राई नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर से बहुत अफसोस होता है। अच्छा, मतलब कोचिंग तो लेनी चाहिए, तुम ये कह रहे हो? हाँ सर, कहीं तो हो जाए। स्टार्टिंग वाले सर से बहुत डरता है, स्पेशल फिजिक्स के सर तो सब लगभग छोड़ ही देते हैं। मेरा भी वही था, फिजिक्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स छूटे हुए थे। और ऑफलाइन से सर मच बेटर। हाँ सब मच बेटर है, सब बहुत ज्यादा बेटर है ऑनलाइन सर। अभी किसी को भी मीन्स रिकमेंड करना हुआ तो सर ऑफलाइन से तो बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन पे आपके पास कभी भी एक्सेस रहता है, आप कभी भी कोई सा भी टॉपिक देख सकते हैं, सर ये सब आ जाता है साथ में। और उसमें भी वेदांतों का ऑनलाइन तुम्हारा क्या 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 रीडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या तुम्हें कैसा लगा? सर वेदांतों का ऑनलाइन बहुत अच्छा था, मीन्स टीचर्स बहुत अच्छे थे और बहुत सपोर्टिव थे, और सिर्फ पर्सनल टीचर्स, डाउट टैब का एक्सेस सर, वो मीन्स कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूज है, ये ऑफलाइन में सर बहुत ज्यादा नहीं हो पाता था। मीन्स टीचर से भी पूछने के लिए टाइम लेना पड़ता है और ये सब। और ऑनलाइन में मीन्स जैसे वेदांतु पे डाउट टाइप मिला तो सर उस पर कभी भी कोई भी क्वेश्चन डालो तो सर वो आंसर आ जाता है विद प्रॉपर सॉल्यूशन। ओके, ये अच्छा था। साल अगर कोई बच्चा है जिसका जेईई मेन में इतना अच्छा नहीं आया, हाँ तो फिर भी डीमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए। अभी एक अटेम्प्ट है, अभी तो एक अटेम्प्ट है तो वो उसमें ट्राई कर सकते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ, 96 से ज्यादा करने का। मतलब पटना के वासियों को, जो पटना के स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे या पटना के आसपास के जो गांव के बच्चे हैं, तुम उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सब पहली बात तो सर यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑफलाइन का क्रेज है, अच्छा नहीं भी होता फिर भी सबको ऑफलाइन चाहिए। ऑनलाइन पे पहली बात किसी को ट्रस्ट नहीं होता है उतना, बट ऑनलाइन में जितना रिसोर्सेज मिल सकते हैं उतना ऑफलाइन में नहीं मिल सकते हैं यहाँ पे, मीन्स उसके 10% भी शायद मिल सकते हैं। तो सर पहले तो सबको विश्वास करना चाहिए ऑनलाइन पे कि हाँ ऑनलाइन से हो सकता है। मीन्स अभी भी कुछ लोग सर अगर सुनेंगे यहाँ पे कि ये ऑनलाइन से करता है तो बोलेंगे बस ये टाइम पास करता होगा ये सब। सर ऐसे यहाँ पे एक सोच है कि ऑनलाइन से नहीं होगा। सर तो ऑनलाइन पे सबको पहले देखना चाहिए, कोई ट्राई ही नहीं करना चाहता ऑनलाइन, मीन्स ऑफलाइन कितना भी खराब हो ऑनलाइन कोई ट्राई नहीं करना चाहता। सर ऑनलाइन ट्राई तो करना चाहिए। पेरेंट्स को लेके क्या बोलना चाहोगे? पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो हाँ मतलब अभी तुम क्या कहना चाहोगे? पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा तुम्हारे को, और आगे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? पेरेंट्स का तो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। स्टार्टिंग से जब मेरे 85 आए थे तब भी उतना ज्यादा मीन्स होते हैं ना कि इतने कम कैसे आ गए, और ये सब तो अच्छा सपोर्ट था सर। मीन्स कभी
कम आने पे भी कुछ बोला नहीं, बस बोलते कि हार्ड वर्क करो, अच्छा आ जाएगा, आ जाएगा। अभी भी बोलते कि अभी भी अच्छा आ जाएगा। तो मतलब सपोर्ट करते रहो बस। कभी ऐसा 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 कभी बोलना कि नंबर कम भी आएंगे तो उस टाइम पे साथ बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है पेरेंट्स का। उस टाइम पे पेरेंट्स ही Yes. डाउट करने लग जाए तो फिर कॉन्फिडेंस पूरा टूट जाता है, और वहां पे पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए सबसे ज्यादा कि नंबर हाँ जब सर, कम आ रहे बहुत हो सारा। तो वो भरोसा, वो आश्वासन, वो सपोर्ट, वो उसकी सही दिशा में लगे रहो। मतलब उस टाइम पे अगर टोन दूसरी हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा मोरल ब्रेक हो जाता है। यस सर। वेदांतु की कोई एक बात जो सबसे अच्छी लगी हो? सर वेदांतु के टीचर्स बहुत अच्छे, चलो बहुत बहुत अच्छी बात सपोर्टिव है। भी। कूल है बेटा, मैं तुम्हारे और टाइम नहीं लूंगा। आई थिंक तुम्हारे भी पढ़ने का दिन है, अटेम्प्ट 2 है, फिर जेई का एग्जाम है, कंप्यूटर साइंस लेनी है। अब लेनी Yes, है sir. कंप्यूटर साइंस तो यार आईआईटी से ली जाए। तो यस सर। तो बस लगे रहो, मेहनत लगे रहो, और अपनी तरफ से जी जान लगा दो। आई थिंक यू हैव मेड ईच एंड एवरी वन इन योर फैमिली, इन योर सिटी, इन वेदांतु प्राउड। थैंक यू बेटा, Yes. थैंक यू फॉर गिविंग दिस Thank you. अपॉर्चुनिटी टू अस टू स्माइल। आपके रिजल्ट्स की खुशी में हम भी शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एंड बस थैंक यू। उम्मीद करते हैं जब सीएस मिल जाए तो उसके बाद बात करेंगे एक बारी और। यस सर। चल, गॉड ब्लेस Thank यू, you, sir. टेक केयर बेटा।